हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेंट्स उड़ान। सो मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी एचएएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में एचएएस परीक्षा का आयोजन कर दिया है, मतलब नोटिफिकेशन आ गई है। तो अभी इसकी जो हमारी देखा जा रहा है कि हमारी जो अगस्त सितंबर का मंथ लेके चल रहे हैं हम, की एक्सपेक्टेड डेट है कि हमारा प्री जो है अगस्त से सितंबर तक हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचएस का सिलेबस क्या रहता है और क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का। तो बेसिकली जो होता है ना, एचएस में सिलेक्शन के लिए ना 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्री एग्ज़ाम, देन हमारा मेंस एग्ज़ाम और थर्ड होता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। तो क्या रहता है, सबसे पहले हमारा प्री जो होता है ना वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। प्री के भी ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा जनरल स्टडीज़ और एक होता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो होता है ना वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मान लीजिए एक मतलब कोई भी एस्पिरेंट होगा, उसको 66 मार्क्स हो चाहिए एप्टीट्यूड में, तभी उसका जीएस का मेरिट काउंट होगी। मतलब आपको एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम है ना वो पास करना पड़ेगा, तभी आपका जो जीएस का ना वो स्कोर काउंट होगा और जीएस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। जीएस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। एप्टीट्यूड जो है जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और बाकी एक और चीज़ होती है कि प्री का जो स्कोर होता है ना वो आगे आपके लिए वैलिड नहीं होता। जस्ट प्री जो होता है कि आपको मेरिट बना के अगली स्टेज में जाना है। अब सेकंड हम बात करते हैं मेंस की। अब मेंस एग्ज़ाम में भी ना क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ना बहुत बड़ी लिस्ट होती है। इकोनॉमिक आ जाएगा हमारा, सोशियोलॉजी आ जाएगा हमारा, फिर हिस्ट्री आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करोगे। इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, आपके इन दोनों कंबाइन जितने मार्क्स आएंगे ना उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पे आपको पोस्ट मिलेगी। तो ये हमारा पैटर्न होता है। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले प्री जो होता है, मैंने प्री का तो जैसे डिस्कस कर ही दिया, हमारा 2 होता है, एक होता है जीएस का, एक होता है एप्टीट्यूड का। अब क्या होता है कि टोटल जो हो गया 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं ईच में, दोनों में 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ऐसा रहता है। बाकी क्या होगा कि जो एप्टीट्यूड मैंने जैसा कि कहा था कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब हमारा क्या रहता है कि हमारा जीएस में सिलेबस क्या रहता है, तो हिस्ट्री का पोर्शन होता है, ज्योग्राफी पोर्शन होता है, पॉलिटिकल पोर्शन होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश होता है, करंट अफेयर होता है, हिस्ट्री होती है, और ये सारे सब्जेक्ट आते हैं हमारे, इंडियन पॉलिटी वगैरह। अब मैं ना एक अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि एक ना एचएस में देखा जाता है कि हमेशा ना एक पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि जैसे हाल ही में मान लीजिए कोई बांग्लादेश के साथ कोई ट्रेन चली है, इंडिया ने समझौते के साथ बांग्लादेश के साथ कोई ट्रेन चलाई है, या किसी भी देश के साथ कोई ट्रेन चलाई है, या कोई भी ऐसी रोड परियोजना है, तो उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन 110% आते हैं इस एग्ज़ाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपका फिक्स है। और एक सेकंड क्वेश्चन जो एचएस में हमेशा फिक्स होता है वो है पीस प्राइज़। पीस प्राइज़ एचएस क्या, शिमला के जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना, आप लिख लीजिएगा कहीं पे भी, पीस प्राइज़ के बारे में हमेशा पूछा ही जाएगा। अब ये पीस प्राइज़ होगा ना किसी में भी हो सकता है, नोबल भी पूछ सकते हैं, या हमारा कुछ भी पूछ सकता है। पीस, जहाँ पीस जुड़ गया ना वो प्राइज़ मतलब पूछते ही पूछते हैं इसमें। तो हमारा प्री में ना ये सिलेबस रहता है हमारा। मेंस का भी वैसे यही सिलेबस है, लेकिन मेंस का जो होता है, मेंस का थोड़ा वास्ट हो जाता है। जैसे क्या होता है कि ये जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा और वो जो होगा वो सब्जेक्टिव इन नेचर होगा। तो ये थोड़ा मेंस के लिए आपको थोड़ा ये डिटेल में पढ़ना पड़ता है। बाकी अगर हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड तो जनरली हमारा वही होता है कि आपका रीजनिंग होगी, इंग्लिश का सेक्शन होगा और मैथमेटिक का होगा। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट बेसिक चाहिए हमारा इसमें।
बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं 10th क्लास तक के, तो ज़्यादा इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अगर हम मेंस की बात करते हैं, हम मेंस जो हमारा कंसिस्ट होता है ना, ये भी 2 तरह के लिए होता है। जो कंपलसरी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारे लैंग्वेज के लिए कंपलसरी होंगे ना, एक इंग्लिश आ गया, एक हिंदी आ गया, एस्से राइटिंग हो गया, जनरल स्टडी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये सब जो होते हैं ये हमारे पेपर होंगे जो कंपलसरी ही रहेंगे, मतलब ये होंगे ही होंगे। बाकी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको ऊपर कि मैंने बोला था मेंस में आपको ना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। तो आप जब ना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करोगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको अच्छा लगता है, पसंद है, आप उसी चीज़ को। अब मैं अगर एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आप चीज़ शेयर करूं कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हम चलो ज्योग्राफी जो हम प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो मतलब हिस्ट्री रख लेते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है ना, कि दिक्कत ये आती है कि हिस्ट्री जो है ना वो एक सागर की तरह है, और आप जो ना सागर में लोटा भरने की बात कर रहे हो। अब लोटे से आप सागर से कितना पानी निकाल लोगे, आपके ऊपर है कितना पानी निकाल सकते हो। बहुत रेयर है कि कोई बंदा जो होगा एक नदी भर देगा, बाकी तो सारे ना एक कुआं ही भर पाएंगे। वो भी बड़ा रेयर है कि कुआं भरेंगे, कुआं भी नहीं भर पाएंगे। और वही सेम चीज़ रहती है ज्योग्राफी के साथ। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा नहीं होता कि आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो ये उसमें भी वैसा आएगा, वैसा नहीं होता। प्री के लिए आप जहाँ पढ़ोगे ना 1757 के बाद का, वहीं आप मेंस के लिए पढ़ोगे हड़प्पा से लेके करंट जो अभी हिस्ट्री चल रही है। तो हिस्ट्री जो होता है ना, जिसको हम टफेस्ट सब्जेक्ट बोलते हैं, तो हिस्ट्री जो भी ले रहा है वो थोड़ा सोच समझ के ले। ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री जो बहुत टफ है, हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीज़। हो सकता है आपको हिस्ट्री अच्छी लगती हो सकता है आप हिस्ट्री पूरी कवर ही ना कर पाओ, हिस्ट्री थोड़ी लेंथी होती है, मेरा बेसिक मतलब ये था कहने का। इस हिसाब से जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशंस होती है सब्जेक्ट्स की। बाकी प्री और मेंस में डिफरेंस कुछ नहीं है, उसमें भी आपको सब कुछ पढ़ना है और यहाँ पे भी आपको सब कुछ पढ़ना है। बस जस्ट ये है कि ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, तो ये थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। तो बाकी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज़ या हैंड रिटन नोट्स कुछ भी एचएस की प्रेपरेशन के लिए अगर चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं मेरे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको कुछ भी चाहिए होगा, कोई भी मटेरियल, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।